Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं सूरज मेहरा और आप देख रहे हैं सरजी न्यूज़। आज अगर युवाओं के लिए बात करें तो सिर्फ एक ही समस्या है कि रोज़गार, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चों के पास अगर रोज़गार ना हो तो वह कुछ भी नहीं है। क्योंकि इतने लोग पढ़े लिखे हैं, चंडीगढ़ में पढ़े लिखों की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास नौकरियां कहाँ हैं। सेक्टर 22 की मार्केट में देख लो या कहीं भी किसी भी मार्केट में देख लो, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए वह धक्के खा रहे हैं। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो उनको नौकरी क्यों नहीं मिलती, इसका कारण क्या है। आज हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पंकज जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये जो इतनी बड़ी समस्याएं हैं बेरोज़गारी की, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये चंडीगढ़ की समस्या नहीं, पूरे देश की युवाओं की बेरोज़गारी बढ़ती हुई समस्या है। क्योंकि आज की डेट में कोई भी रोज़गार, एजुकेशन पे बात नहीं करना चाहता। जो भी बात करना चाहता है वो धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, इस पे बात करना चाहता है। और चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ पे एजुकेशन अगर देखी जाए तो 80-90% जो यहाँ के बच्चे हैं ये पढ़े लिखे हैं। और यहाँ पे अभी कोरोना काल के बाद से चाहे वो युवाओं का रोज़गार हो, चाहे वो फैक्ट्रियों का हो, चाहे दुकानों का हो, वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास रोज़गार के लिए कोई स्कीम नहीं है। जो इतने बच्चे पढ़े लिखे उन्हें 8-10 हज़ार रुपये नौकरियों के लिए भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। अगर कारपोरेशन से भी कोई नौकरी निकलती है तो वो पता ही नहीं लगता कि कब निकली और कब बंदे की ज्वाइनिंग होगी है। उसमें भी अगर 10-20 नौकरियां निकलती हैं तो इनके अपने पार्षद, मेयर और जो इनके अपने कार्यकर्ता ये उन्हीं को उसमें पैसे लेके एडजस्ट करने का काम कर देते हैं। इसमें जो आम जनता है वो इस महंगाई की मार को एक तो झेल नहीं पा रही है, दूसरा बच्चे पढ़े लिखे होने के बाद डिप्रेशन में जाई जा रहे हैं। वो सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं, आसपास के जितनी भी स्टेट हैं या पूरे देश में देख ली जाए तो कहीं पे भी रोज़गार की समस्या को कम नहीं किया जा रहा है। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई हुई है, इन्होंने रोज़गार को तो बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। एजुकेशन पे बात नहीं करनी, नौकरियां देनी नहीं है, वैकेंसियां निकालनी नहीं है। इनके पास एक ही एजेंडा होता है कि हमारे स्टेट में तो योग्यता वाले बच्चे ही नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि आप चंडीगढ़ का सर्वे उठा के देखिए, 80 से 90% जो बच्चे हैं यहाँ पे वेल एजुकेटेड है, मगर उन्हें नौकरियों के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो उन्हें ऑफ़र की जाती है 8,000, 10,000। और इस बढ़ती हुई महंगाई में 8-10 हज़ार रुपये में वो अपना खाने का करेंगे, मोबाइल का बिल करेंगे या ट्रैवल का करेंगे या आगे की जॉब के साथ साथ एजुकेशन की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी का है। और मैं सरकार से मांग करूँगा कि ये मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम को छोड़ के बेरोज़गारी के मुद्दे को कम किया जाए और हर एक डिपार्टमेंट में नौकरियाँ निकाली जाए। मगर अभी जैसे पिछले कुछ दिनों में चंडीगढ़ के अंतर्गत 2 साल 58 साल की जो रिटायरमेंट की सर्विस थी उसे 60 साल कर दी है। और जो MP यहाँ की किरण खेर जी मान्यवर थी, उन्होंने 35 साल किया हुआ था कि आपको 35 साल तक के लोगों को यहाँ जॉब दी जाएंगी, और वो केंद्रीय मंत्री जी आके उसे 28 साल कर देते हैं। तो अब ये देखिए कि कहीं ना कहीं इन सब की आपसी मिली भगत है कि उन्होंने 35 साल पहले किया होता जब वोट लेने का टाइम आया, और आज अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने आके उसे 28 साल कर दिया है। और उसके बाद भी सरकारी नौकरियों को ख़त्म करने के साथ साथ इन्होंने हर एक चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया है। तो उस पर भी अब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है उस पर भी ज्वाइनिंग के लिए पैसे की डिमांड की जाती है। जी आप इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो। अब अगर बंदे ने इतने पैसे देने ही होते तो वो छोटी मोटी अपनी दुकानदारी करके बैठ जाएगा। मगर अब वही है कि ना तो वो छोटी मोटी दुकान कर सकता, क्योंकि उस पर पैसे होते तो ढंग का काम करता। वो तुम्हारी एक 10-12 हज़ार रुपये नौकरी के लिए भी रिश्वत क्यों देता। और कोरोना काल के टाइम से जैसे भी मार्केट का माहौल चल रहा है, अभी आपने आगे भी देखा होगा मार्केट में कि किस हिसाब से मंदी छाई हुई है। मार्केट थोड़ी सी खुलने लगती है, ये कोरोना की एक नई लहर ले आते हैं। अब तो तुमने 2-2, 3-3 टीके भी सबके लगवा दिए। अभी भी अगर कोरोना ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा तो लोगों को तो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कहते हैं जी हमने इस सेक्टर को इतने हज़ार करोड़ का फंड दे दिया, इस सेक्टर को इतने हज़ार करोड़ का फंड दे दिया, आम जनता तक तो कुछ पहुँचता ही नहीं है। और अभी जैसे रोज़गार दिवस था सैटरडे या संडे को, उसमें भी इन्होंने चंडीगढ़ की जो जनता है उसे बहुत ही अच्छा तोहफ़ा दिया। तोहफे के रूप में जैसे 4 नंबर कॉलोनी के जो लोग रह रहे थे वो कॉलोनी तोड़ दी गई। अब वहाँ पे जो 7-8-10 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे थे फैक्ट्री में, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। अब वो बच्चों को पढ़ाएंगे या अपना खाना पीना खाएंगे या फिर कहीं किराए पे घर लेके रहेंगे, उनके लिए तो बहुत मुश्किल होगी। और
जिनका बायोमेट्रिक सर्वे और जिनकी स्लिप वगैरह सारी कंप्लीट थी, इवन उनको भी अभी घर घुर नहीं दिया गया। तो इन सब चीज़ों पे भी हम समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उस पर भी हम आवाज़ उठाएंगे। पर उससे भी पहले हमारी यही मांग है कि जो हमारा युवा रोज़गार के लिए बेचारा इधर उधर भटक रहा है, उसको रोज़गार दिया जाए। सर आप भी मतलब कि एक बिजनेसमैन है, तो आप जो कि बेरोजगार लोग उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से अपना जो सर थोड़ा सा काम शुरू कर सके, क्योंकि आप भी एक बिजनेसमैन के तौर पर किस तरह से आप लोगों को देखते हैं? देखिए, आज के डेट में तो चाहे बिजनेसमैन मतलब मिडिल क्लास से ऊपर तो क्या ही होगा, मिडिल क्लास या उससे जो लोअर क्लास के लोग हैं, अगर वो बिज़नेस करने की भी सोचेंगे तो कैसे करेंगे? बैंक से सब्सिडी मिलने से रही, लोन उनका होगा नहीं। और कोरोना काल का जो इस टाइम ये समय चल रहा है, जब से ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मास्क वाला रूल लागू कर दिया कि आप लोग मास्क लगाइए, नहीं लगाएंगे तो उसका चालान कटेगा, उसके बाद से तो मार्केट में वैसे ही लोगों का आना जाना बिल्कुल कम हो गया। हर एक इंसान के अंदर यही डर है कि आज नहीं तो कल कहीं से संपूर्ण लॉकडाउन हो गया तो हमारे खाने पीने के लिए दिक्कत हो जाएगी। मार्केट में वैसे ही काम कम हो गया। अब किसी के पास अगर हम कोई ऑर्डर लेने भी जाते कि सर आप बताइए हमारे पास ये वैरायटी है, आप इसमें क्या परचेज़ करना चाहते हैं जी, मार्केट में काम ही नहीं है, कस्टमर नहीं। क्यों? हर एक बंदे ने इसी डर की वजह से अपना एम्प्लॉइज़ कम कर दिया है। जहाँ पे 6 बंदे 7 बंदे काम करते थे, वहाँ 3-4 लड़के ही काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरियाँ 12,000, 15,000, 18,000 रुपये थी। आज के समय में उनकी सैलरियाँ 10-12,000 रहेगी। तो इस माहौल में वो घर का पालन पोषण, और कुछ लड़के तो मेरे पास भी ऐसे लगे हुए थे कि जो अपनी एजुकेशन अपने ही पैसों से निकालते थे। अब उनके लिए ये समस्या खड़ी होगी कि वो अपनी एजुकेशन की फ़ीस देंगे या घर का खर्चा चलाएंगे या अपने आने जाने का काम करेंगे। चलिए, जैसे कि अभी बात करी, बेरोज़गार का मुद्दा तो शुरू से ही है, लेकिन कोई पॉलिटिशियन ही होता है जो बेरोज़गारी के मुद्दे को उठाता है। कई ऐसे नेता थे जो उनसे पहले भी बेरोज़गारी के मुद्दे को उठा चुके हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सरकार इसे सुनकर भी अनसुना कर देती है। ऐसी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए सरजी न्यूज़ चंडीगढ़।